स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे मस्त होंगे। आइए इसी मस्ती में एक मैथ्स को पढ़ लेते हैं और गौर से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा तो ज़रूर मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहा था, ये एनसीईआरटी के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कहा कि नीचे दिए गए जो ए और डी है उसकी सहायता से प्रत्येक 4 पद को लिखना है। तो हम इधर क्वेश्चन लिख लिए हैं, इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आपका देख सकते हैं कि पहला में ए 10 है और डी 10 दिया हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम सबसे पहले 4 पद लिखना है। तो 4 पद में तो पहला पद तो ए होता है, A1 बराबर क्या होता है, ए होता है। तो ए यानी कि कितना है, 10 है, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा पद A2 यानी A2 हमारा A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी यानी डी बढ़ते चला जाता है। जब डी बढ़ते चला जाता है इसका मतलब इसमें डी जोड़ दिए हैं, यानी 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तीसरा पद आपका होता है, फिर इसमें डी बढ़ेगा, यानी ए प्लस डी में डी जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2D यानी 2D। तो A 10 और प्लस 2D है तो 2 गुने 10 यानी 10 दूना 20 और 10 30 हो गया। A4 यानी A4 तो A प्लस 3D, एक डी और बढ़ जाएगा। तो 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 दिए 30 और 10 40। इस प्रकार से इसके चारों पद निकल गए। आप इस फार्मूला पर बैठा करके भी बना सकते थे, जैसे कि अगर इस पर बैठाएंगे तो A प्लस A4 है तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 ही आएगा ना। तो 3D डायरेक्ट हम लिख दिए हैं और कोई नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अगला प्रश्न को। ये पहला था, ये दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है सो देखते हैं। दूसरा में फिर वही बात है, ए का मान आपका कितना है, -2 है, डी का मान 0 है। तो ए का मान -2 है तो सबसे पहले पहला पद, तो पहला पद तो ए ही होगा यानी -2। दूसरा पद तो दूसरा पद ए प्लस डी होगा। ए का मान -2 और डी का मान देख लेते हैं कितना है, 0 है, यानी कि -2 ही आएगा। फिर A3 निकालेंगे तो ए प्लस 2D, इट मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 0, 0 को किसी से गुना करेंगे 0 होगा, फिर -2 रिजल्ट देगा। फिर A4 में क्या करेंगे, A4 में देख लीजिए A प्लस 3D होगा, तो 3D होगा तो -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू फिर -2 आएगा। तो -2 आते जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या वही -2 रहेगा तो AP में होगा? निश्चित रूप से AP में होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि AP में होने के लिए सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 अंतर क्यों नहीं हो सकता है, डी तो 0 दिया हुआ है। 0 अंतर होगा तो 0 तो समान चीज़ है ना, अगर सब में अंतर 0 0 का हो रहा है तो समान आ गया, तो समांतर से रेडी हो गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला। इसके आगे क्या है, तो इसके आगे नंबर 3 है, A है 4, D है -3। तो फिर वही बात, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला दूसरा का 3। तो A1 बराबर A होगा, यानी A का मान कितना 4, A2 तो A प्लस D, तो A का मान कितना है 4 प्लस D का मान -3 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 - 3 यानी कि 1। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 हो जाएगा उसी प्रकार से A प्लस 2D। यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 3 होगा, इतना बात जानना है। 4 प्लस 2 इंटू -3 यानी 4 माइनस 2 3 6, कितना हो जाएगा -2। फिर निकाल दीजिए आप A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D होगा। A प्लस 3D होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू डी का मान फिर -3 यानी 4 प्लस 3 3 9, कितना आ जाएगा -5। इस प्रकार से इसमें भी प्रथम 4 पद निकल गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4 में है A इतना D इतना, कुछ नहीं करना है, वही बात A बराबर A तो यानी A1 बराबर A, तो A कितना है -1, पहला पद निकल गया। दूसरा पद A प्लस D, तो A का मान -1 और D का मान 1/2 है, तो जोड़िए, भिन्न का जोड़ कीजिए, यानी कि LCM हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी आ जाएगा -1/2। फिर हम करेंगे A3, तो A3 होगा फिर वही A प्लस 2D, इट मीन्स
-1 + 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल, -1 + 1 हो जाएगा 0। फिर निकाल दीजिए A4, तो A4 का मतलब A + 3D यानी 4 तो 3, समझ रहे हैं, 4 हो गया। 4 हो गया तो उसके बाद यहाँ A का मान कितना डालेंगे, -1 + 3 × D, D का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, D का वैल्यू फिर वहाँ 1/2 है तो 1/2। फिर यहाँ भिन्न का जोड़ कर देते हैं, -1 और +3/2 होगा। फिर यहाँ भिन्न का जोड़ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, LCM 2 होगा, यानी -2 + 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। इस तरह से इसके भी 4 पद ज्ञात हो गए। अब इससे आगे हम आते हैं, इसका 5वां प्रश्न है। अब देख लेना है कि इसका 5वां कैसे बनता है। तो 5वां आपका है, ये है ना, यानी कि 5वां लिख लेते हैं, इसका 5वां, 2 का 5वां, A1 जो होगा हमारा A के बराबर होगा। और A कितना है, तो A है आपका, कहाँ चला गया, -1.25। फिर A2 निकालते हैं, तो A2 हो जाएगा A + D, A + D हो जाएगा, तो A का मान कितना है, -1.25 और +D का वैल्यू है -0.2, तो -0.2 लिख दीजिए। तो -1.25 और -0.2, तो यहाँ पर फिर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस में आ गया तो जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 पॉइंट, यहाँ 0 करके जोड़िए, तो यानी कि 5 और फिर कितना आ जाएगा, 2 2 4, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा निकालेंगे A3, फिर यहाँ पर A3 निकालेंगे तो A + 2D हो जाएगा, यानी A का वैल्यू है हमारा -1.25 और +2D, तो D का मान कितना है जी, -0.2, गुना करेंगे -1.25 -2 दूना 4 यानी 0.4। इसको फिर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो दोनों माइनस में होगा, 5 4 2 6 1.65 माइनस में आ गया। फिर आ जाएगा A4 बराबर हो जाएगा A + 3D, A + 3D का मतलब हो गया, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है -1.25 + 3D, 3 गुने D का मान है -0.25 सॉरी 2 -1.25 अब +3 दूना 6 यानी 0 माइनस में हो जाएगा -0.6। फिर इसको 0 दे के जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 6 2 8 -1.85। इस प्रकार से इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन के 5 प्रश्न को बना दिया, आप देख लिए हैं। अब तीसरा का हम 4 प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा का पहला देखते हैं, पहला में है, तीसरा में कह रहा है कि इस एपी का तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। बहुत ही आसान है, प्रथम पद यानी कि यहाँ जो पहला है वो प्रथम पद हो गया, बनाना है। तो इसमें a बराबर कितना लिख लीजिए, a बराबर 3, एक आंसर ये हो गया। और d निकालना है तो d बराबर दूसरा में से पहला घटा दीजिए, यानी कि a2 घटे a1 भी अगर हम लिखेंगे तो a2 कितना है, a2 है 1 अब माइनस a1 है आपका 3, तो 3 यानी कितना आ गया -2, ये आंसर हो गया। दूसरा को इसी प्रकार से बनाएंगे, a है आपका कितना, पहला पद ही a होता है, देखिए पहला पद है a -5 और d फिर उसी प्रकार से घटा दीजिए, -1 में से -5, -1 घटे -5 तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस +5 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा यानी a और d निकलना है, सीधी सी बात जान जाइए। तीसरा में है a का मान आपका 1/3 और d का मान निकालना है तो 5/3 में से घटा देंगे 1/3, यानी कि दूसरा में से पहला घटा देना है।
एलसीएम 3 होगा, 5 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 4/3। उसके बाद चौथा में फिर देख लीजिए ए का मान कितना है, तो ए का मान होगा 0.6 और डी का मान तो दूसरा में से घटा देना है पहला, 1.7 माइनस 0.6, तो घटाइए तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो एक आएगा दशमलव यानी 1.1। ये इस प्रकार से ए और डी का मान निकल गया। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे और दूसरे ग्रुप में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।